नमस्कार, MH1 न्यूज देख रहे दर्शकों का स्वागत है। और मैं इस वक्त गोविंद सागर झील में हूं। बिलासपुर में ये झील है और यही झील है जिसने बिलासपुर की भौगोलिक दशा को भी बदल दिया था। मैं पूरा एक बार पहले यहाँ दिखाना चाहूंगा किस तरीके से ये करीब 50 किलोमीटर से ज्यादा के इसमें फैली हुई झील है और यहाँ पर मुद्दे भी इसी झील के आसपास घूमते रहते हैं। एक बहुत पुराना मुद्दा, चाहे यहाँ के विस्थापितों का हो या अन्य का हो, वो यहाँ पर रहता है। इस बार चुनावी दंगल है और चुनावी दंगल में कई पार्टियां मैदान में हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे साथ इस वक्त तमाम पार्टियों के नेता भी मौजूद हैं। इसमें बीजेपी से स्वतंत्र सांख्यान है, कांग्रेस से संदीप सांख्यान जी हैं और आम आदमी पार्टी से सुरेश शर्मा जी हैं। तो इन सब से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं और बिलासपुर की जनता इस बार क्या चाहती है। यहाँ पर क्योंकि इलेक्शन के चुनावी मोड में प्रदेश इस वक्त गया हुआ है। सबसे पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, बात करें तो आप ही की सरकार थी पिछले 5 साल से, विधायक भी आप ही के थे। बिलासपुर में किस मुद्दे पर लगता है कि जो जनता से आप दोबारा वोट की अपील कर रहे हैं? बिलासपुर मैं बताना चाहता हूं कि बिलासपुर एक विस्थापितों का शहर है और हिंदुस्तान के लिए हरा भरा देखने के लिए इसकी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। पिछले तकरीबन 40-50 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार रही। जो दृश्य आप आज यहाँ देख रहे हैं, जो खूबसूरती देख रहे हैं, वो पहले भी थी, आज भी है। लेकिन 1993 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी जब बिलासपुर आए, तब सभी दलों की नजरें बिलासपुर की ओर घूमी। उससे पहले यहाँ बिलासपुर ने कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं देखा था। और 1993 में जब वो विपक्ष के नेता बने, 1998 में प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में सरकार आई, तो पहली बार बिलासपुर को एक कैबिनेट दर्जा मिला। उसके बाद यहाँ की जो समस्याएं थी बिलासपुर की बहुत गंभीर। ये सामने आप एक पुल देख रहे हैं। 1982 में श्रीमती गांधी यहाँ आई, लेकिन लोगों ने शोर मचाया तो उन्होंने कहा पुल दे दिया गया। उस पुल का शिलान्यास 1985 में किया, लेकिन वो कभी भी ऊपर नहीं आया। हमारी सरकार 1998 में बनी और उस पुल का पावे ही ऊपर नहीं है, उसके पिलर ही ऊपर नहीं है, उसको लेंटर डाल करके मतलब आप कह रहे हैं विकास हो। कांग्रेस की तरफ से चलते हैं, ये कह रहे हैं विकास की नदियां बह गई। इतने साल कांग्रेस थी, कुछ नहीं हुआ, पुल हमने बनाया, सब कुछ हमने बनाया, नड्डा जी ने विकास कराया। बताइए। देखिए, आप जो बुनियादी मुद्दे बिलासपुर के हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे किसने क्या किया, लेकिन आजादी के बाद जो कांग्रेस के ऊपर जो आक्षेप लगे हैं, तो मैं कहता हूं कि आज हर घर में गाड़ी है, हर घर में दुपहिया वाहन है। बिलासपुर के अंदर ACC इतना बड़ा सीमेंट प्लांट है। बिलासपुर के अंदर अंबुजा एक बहुत बड़ा बिलासपुर के बगल में लगता हुआ एक सीमेंट प्लांट है। उसके बाद अल्ट्राटेक का बागा के अंदर है। तो मेरा बोलने का मतलब है, विकास जो हुआ है बिलासपुर के अंदर, वो कांग्रेस के समय में ज्यादा हुआ है बनिस्पत अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें। ये बात ठीक है कि यहाँ का जो प्रतिनिधित्व रहा वो केंद्र की सरकारों में रहा। 1993 के बाद जो जगत प्रकाश नड्डा जी की बात मेरे सहयोगी जो भाजपा से हैं उन्होंने करी है, लेकिन उसके बाद जो फिर भी हमारी जो मूलभूत जो समस्याएं हैं वो जस के तस बनी है। बिलासपुर का जो शहर है वो आज भी लीज पे है। उसको जो रिहैबिलिटेशन हुआ है वो पूरी तरह से आज भी नहीं हो पाया है। उसके रिहैबिलिटेशन होने के बाद 1985 के अंदर ठाकुर रामलाल जी यहाँ पे केंद्रीय मंत्री थे। उस समय इसका थोड़ा सा मिनी सेटलमेंट हुआ था। लीज पे है आप लोग कह रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ चलते हैं। आप पंजाब में आपकी सरकार, आप हिमाचल में भी आप एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस कह रही है हमने विकास कराया, बीजेपी कह रही है हमने विकास कराया। आम आदमी पार्टी जनता से क्या कहती है? नमस्कार। एक्चुअल में पंजाब में हमारी सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, अब हिमाचल की बारी है। हिमाचल की जनता ने मोड़ बनाया हुआ है कि जो पार्टी शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार पे बात कर रही है, तो वो पार्टी लोगों के जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात कर रही है। जैसे चिकित्सा को ले लें तो यहाँ पे एम्स है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। प्राथमिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो व्यवस्था है वो भी बहुत उतनी अच्छी सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं। बाकी यहाँ के जो मुद्दे हैं, विस्थापितों का मुद्दा है और भी अन्य सारे मुद्दे हैं। यहाँ पे जो वाघा फैक्ट्री है, वहाँ पे बाहर के लोग
इन सरकारों द्वारा लगाए गए हैं, तो उसमें अगर हम बात करें, जब हमारी सरकार हिमाचल में आएगी तो 80% लोग जो है हिमाचल के ही लगेंगे और हिमाचल के ही लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो मुद्दों की बात हो रही थी, बिलासपुर शहर की बात हो रही थी। कुछ नेता कह रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि बिलासपुर शहर आज भी लीज पे है, तो क्यों नहीं लीज उड़ाई जाती, क्यों जो लोग हैं उनको जमीन कहीं राजस्थान में दे दी जा रही है। सेंटर में आपकी सरकार है, यहाँ आपकी सरकार है। ये जो लीज की बात कर रहे हैं, ये इन्हीं के शासन में लीज पे हुआ है, सिर्फ कांग्रेस। जहाँ तक विकास की बात है, ये देखिए आप बिलासपुर में पिछले 8 साल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो, ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, इसे ऊपर पहाड़ की चोटी पर हो, इस पहाड़ का सीना चीरती हुई सड़क नीचे बननी हो, या इसके अलावा इस झील को रोकने का प्रयास जो कि टूरिज्म की दृष्टि से बढ़े, इस तरह का डिफंक्ट 4 लेन को चालू करना हो, या इसका रेलवे लाइन का बिलासपुर आना हो, सभी चीजों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है। और आज भी विस्थापितों को वो पैसा नहीं मिला, कई साल हो गए, सरकारें आई सरकारें गई। विस्थापितों का मुझे मालूम नहीं कौन से विस्थापितों की आप बात कर रहे हैं। बिलासपुर विस्थापितों का शहर रहा है, वो चाहे भाखड़ा हो, चाहे बीबीएमबी हो, चाहे टावर लाइन हो, चाहे कोई भी हो। अभी ये 4 लेन की बात है, अभी आप रेलवे के 4 लेन का देखिए, सारे हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक अगर मुआवजा कहीं मिला तो बिलासपुर में रेलवे को जुड़ने का मिलेगा। और 2024 में ये प्रोजेक्ट पूरा होकर के बिलासपुर रेलवे लाइन आएगी, इसका इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस की तरफ चलते हैं, ये कह रहे हैं कि जो लीज पे बिलासपुर है आपके टाइम पे रहा है, हमारे टाइम पे नहीं। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि बिलासपुर जब यहाँ पे भाखड़ा डैम बना था, तो उसके बाद जो माइग्रेशन हुआ था ऊपर चंगर खाली सूखे एरिया में, उसके बाद लीज बनी थी। लेकिन उसके बाद लीज को तोड़वाने के लिए जो केंद्रीय नेतृत्व यहाँ से रहा, तो उन्होंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये फर्ज बनता था कि इस लीज को जो था इसको तोड़ के यहाँ पे मालिकाना हक दिलाया जाता। उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि बिलासपुर के जो अन्य विषय भी हैं, उसके ऊपर आप ये देख रहे हैं, जो लुहनू का सारा के सारा जितना भी हमारा खेल परिसर है, जिसको कहलूर खेल परिसर के नाम से जानते हैं, ये ठाकुर रामलाल जी की देन है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, बिलासपुर के अंदर जो जितने भी कार्यालय, बड़े कार्यालय खुले हैं, वो सारे के सारे ठाकुर रामलाल जी के टाइम आप खुले। ये कह रहे हैं कि यहाँ विकास हुआ है कांग्रेस के टाइम में, वो कह रहे हैं बीजेपी के टाइम। आदरणीय, पहले तो मैं ये बोलूंगा, इसको इंजन को बंद करवा दीजिए। जब हम तीनों प्रवक्ता तीनों पार्टी के बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि बात का हमको पता नहीं। ये कह रहे हैं कि विकास जो है बीजेपी और कांग्रेस ने कराया है। आपको क्या लगता है, विकास हुआ है? विकास का सीधा विकास, अब मैं बीजेपी की ओर से चलता हूँ। बीजेपी के जहाँ आप इस वक्त खड़े हुए हैं, इसके सामने हम थोड़े दूर आ गए, ये पीछे का अनुराग ठाकुर जी ने क्रिकेट का स्टेडियम बनवाया है। जब ये झील का पानी चढ़ता है तो उस पानी को निकालने के लिए पंप लगाए जाते हैं, मतलब इतने नीचे बना दिया गया है, करोड़ों रुपए खर्च करके। तो नहीं, हमारे टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हुआ उसमें। बात करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। सर, अगर लोकल मुद्दों पे आ जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, बिजली, पानी, सड़क, और इसी बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं, पंजाब में भी सरकार बन गई, दिल्ली में चल रही है, यहाँ पर क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से हमने औरों से भी बात की, कह रहे हैं कि यहाँ पर मिसमैनेजमेंट है, मैदान बना है, वहाँ पानी भर जाता है। मैं नहीं जानता कौन सा मैदान है जहाँ पानी भर जाता है। बारिश होगी तो मैदान में भी पानी भरेगा। लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात करते हैं, तो हमारा जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल रहा है, उसमें 100 सीट्स फॉर MBBS स्टूडेंट्स हैं, 100 सीट का नर्सिंग कॉलेज है। बिलासपुर का जो हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, और यहाँ पर जो आगे की पढ़ाई होती है PhD तक या MPhil क्लासेस या जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, वो भी यहाँ पर हो रही। पता नहीं कौन सी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ अच्छा स्कूल नहीं है, कोई ऐसा स्थान, गांव छोटे से छोटा, जहाँ ये सुविधाएं नहीं है। सुविधा नहीं, इनका कहना है। आप इनकी बात से सहमत है? ये कह रहे हैं सुविधा सारी है यहाँ पर। देखिए, बुनियादी तौर पे जो शिक्षा का ढांचा है, जो शिक्षा की जो पॉलिसी है, वो यूपीए सरकार में और कांग्रेस की सरकार ने जब हमारा ये पूरा के पूरा अभियान चलाया था, जिसके अंदर सर्व साक्षरता मिशन उस समय में चला था, उसके बाद जो जितना भी बुनियादी ढांचा शिक्षा का खड़ा किया गया था, वो राजा वीरभद्र सिंह जी की प्लान थी, सब उनकी योजना थी। आज हर जगह पे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उसके बाद वो हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा। हिमाचल प्रदेश की बात करना चाहता हूँ, यूपीए 2 के अंदर योजना बनी, उसके अंदर जो मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हर राज्य के अंदर एक
एम्स बनेगा, हर राज्य में एक आईआईटी बनेगा, हर राज्य के अंदर हमारा ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनेगा, हर राज्य के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी हर राज्य में बनेगा। ये जो बना है ये उसी की देन है। हम ये चाहते हैं कि जो ये ठीक है कि इसका जब बना हमारी सरकारें केंद्र में भी और राज्य में भी बदल गई, और एग्जीक्यूट और उसके जो प्लानिंग थी वो सारा के सारा जो लैंड थी वो सारी की सारी कांग्रेस की सरकार ने मुहैया कराई थी। एग्जीक्यूशन का वर्क जो था वो 2014 में देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बने, तो एग्जीक्यूशन तो उनके समय में हुआ है, तो फंड्स वहां आए हैं। लेकिन जो इसका आधारभूत आपने बुनियादी ढांचा जो तैयार किया गया था, शिक्षा का ढांचा लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा लीजिए, और बिलासपुर के अंदर जितना भी, पूरे जिला के अंदर जितना भी बुनियादी ढांचा स्ट्रक्चर तैयार किया गया, चाहे मैं पीएससी की बात करता हूं, अपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करता हूं, और जितना हमारा स्कूल है, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, जितना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी के सारी वीरभद्र सिंह की देन है और ठाकुर रामलाल जी की देन। कमेंट लेता हूं, ये कह रहे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य बहुत बेहतर है, बीजेपी कांग्रेस दोनों कह रही हैं। निसंदेह ये दोनों पार्टियां इस बात को बोलेंगे, इनका दायित्व है। बेसिक जो बात है, मैं भी 15 दिन पहले एक स्कूल है यहाँ से मेरे ख्याल 9-10 किलोमीटर प्रणाली स्कूल है, वहाँ प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक शिक्षिका है। उसने भी बाइट देने से, फोटो खींचने से डर के वातावरण से, मतलब आप कह रहे हैं स्कूल शिक्षा सही नहीं है, शिक्षा का व्यवस्था ठीक कहाँ, एक टीचर है, प्राइमरी स्कूल है, 7 क्लासेस लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चर्चा की बिलासपुर को लेकर, बिलासपुर के मुद्दों को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी दम भर रही हैं, जीत का दम भरा जा रहा है। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ अब जनता अपना किसकी किस्मत आगे लगाती है। क्या बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस दोबारा आएगी, जो रिवायत है, या रिवायत बदली जाएगी, या आम आदमी पार्टी कुछ जलवा दिखा पाएगी। बिलासपुर के गोविंद सागर झील से मैं नितिन धीमान, MH1 न्यूज।